ये डेनमार्क जैसा छोटका देश का कब्जा है किस पर है ग्रीनलैंड। आपको अजीब लगता होगा, स्कूटर अगर ट्रक को बांध के ले जाए तो कैसा लगेगा। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि कब्जा कैसे कर लिया। एक्चुअल ग्रीनलैंड में कोई नहीं रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। आप कहेंगे कि इसमें उसको मिलता क्या है, अब मिलेगा। ऐसा रिसर्च है कि ग्रीनलैंड के नीचे पूरा पेट्रोलियम बड़ा द्वीप। अरे सही है जी, तब क्या डर रहा है तुम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? तुम लोग डरे हुए हो बोलने आंसर देने में। दुनिया का सबसे बड़ा देश, यहाँ देखो एक छोटा सा डेनमार्क मिलेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ देखो मेरी हो, तुमको थोड़े डेनमार्क मिलेगा, यूरोप छोड़ा हो तुम लोग, यूरोप छोड़ा हो। यहाँ देखो ये डेनमार्क है ना, यूरोप पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे ना यहाँ पे डेनमार्क। ये डेनमार्क का कब्जा है किस पर, ग्रीनलैंड। नहीं समझे? ये डेनमार्क जैसा छोटका देश का कब्जा है किस पर है ग्रीनलैंड। आपको अजीब लगता होगा, स्कूटर अगर ट्रक को बांध के ले जाए तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये बड़का द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, और ये कौन है, डेनमार्क। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि कब्जा कैसे कर लिया। एक्चुअल ग्रीनलैंड में कोई नहीं रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो वहाँ पे रेंडियर नाम के कुत्ते पालते हैं, रेंडियर नाम के कुत्ते पालते हैं। समझा? स्कीमो जनजाति होती है। जनजाति क्या होती है? स्कीमो जनजाति होती है। और कौन सा कुत्ते पालते हैं? हाँ, रेंडियर नाम के कुत्ते पालते हैं। और बर्फ में रहते हैं, मछली मार और के खाते रहते हैं वो लोग। और उस पर जाके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उनके घर का नाम क्या होता है, इग्लू। अगलू हो गया जी, इग्लू में ना आई होता है जी, इग्लू ऐसे होता है। ये रहा इनका घर, हम स्पेलिंग गलती रही, ये है इनका घर। ये बर्फ का क्या करते हैं, घर बनाते हैं ऐसे। देखिए इसमें है ना, ये इनका घर कैसा होता है, इग्लू होता है। इनके अंदर नहीं रहेंगे ना तो ठंडी जो हवाएं होती है ना, उनका टेम्परेचर -60 होता है, मरिए जाएंगे लोग यहाँ पे। तो इनके घर को क्या कहते हैं, इग्लू। किस चीज का बना होता है, बर्फ का होता है। उसी के अंदर ये लोग आग वगैरह जला के रहते हैं। जनजाति को क्या कहते हैं, स्कीमो जनजाति। कौन जनजाति, स्कीमो। इनके घर को क्या कहते हैं, इग्लू। घर को क्या कहेंगे, इग्लू करेंगे। ये जनजाति कौन सी है, स्कीमो जनजाति है। कौन सी जनजाति, स्कीमो। बर्फ पिघलता होगा कि नहीं? अरे बर्फ पिघलता होगा मतलब गर्मी का दिन आ गया, फिर दिक्कत क्या है, उनको पिघलबे नहीं करता है, बर्फ नहीं पिघलता है। आग जलाने पे भी नहीं पिघलेगा, दूर थोड़ा जलाएगा। -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। तुम आग जलाओगे -60 से -40 आ जाएगा, -40 से -10 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, पिघलेगा ही नहीं। यहाँ पर एकदम भयानक ठंड पड़ती है इग्लू में यहाँ पर। और अंदर ये लोग घर बना के रहते हैं यहाँ पे। इनके कुत्तों का नाम होता है रेंडियर। देखिए इनके कुत्तों का नाम क्या होता है, रेंडियर। रेंडियर नाम के ये लोग क्या पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। रेंडियर नाम का कुत्ता पालते हैं। ये कुत्ता पालेंगे, कौन सा, रेंडियर। और ये लकड़ी का एक नाव बनाते हैं, लकड़ी का नाव। ये नाव दिख रहा है, लकड़ी का है। और पानी तो है नहीं, तैरेंगे तो उसके नीचे लोहा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, लोहा। और उस पर चढ़ जाते हैं और कुत्ता से खिंचवाते हैं तो लकड़ी क्या होती है, उस पर फिसलती है। तो नाव को क्या कहते हैं, कयाल। नाव को कयाल। जनजाति स्कीमो, घर को इग्लू। और इनका भाला होता है जिसको ये लोग हारपून बोलते हैं। क्या कहते हैं, देखो यहाँ भाला लेके रख ले, सबने इधर भाला खूब ज्यादा यहाँ पे। तो भाला को क्या कहते हैं, हारपून। ये भाला हारपून, कुत्ता रेंडियर, नाव कयाल, जनजाति स्कीमो, घर को इग्लू। घर को इग्लू। कब्जा कर लिया डेनमार्क आके यहाँ पर। डेनमार्क ने क्या कर लिया, किस सॉरी ग्रीनलैंड। डेनमार्क ने किस पे कब्जा कर लिया, ग्रीनलैंड। आप कहेंगे कि इसमें उसको मिलता क्या है, अब मिलेगा। ऐसा रिसर्च है कि ग्रीनलैंड के नीचे पूरा पेट्रोलियम भरा हुआ है। और अगर यहाँ पेट्रोलियम का भंडार मिला तो ये अलास्का से ज्यादा पेट्रोलियम है यहाँ पर, अलास्का से ज्यादा। फायदा हो जाएगी नहीं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वह भूखंड यानी वह जमीन का टुकड़ा जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में है, कौन हो जाएगा, ग्रीनलैंड। क्योंकि जमीन तो उत्तरी अमेरिका में है लेकिन कब्जा किसका है, तो डेनमार्क तो किसका देश है, यूरोप का। तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका और राजनीतिक रूप से यूरोप में है।